आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान, अब हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। कहा, मुख्यमंत्री जी का यही मंतव्य है कि हम एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में कराई जाए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बहुत सारे स्तर से यह मांग उठ रही है कि हिंदी में भी पाठ्यक्रम होना चाहिए। दुनिया की स्टडी भी यही कहती है कि किसी भी तरह की पढ़ाई या लर्निंग यदि मातृभाषा में होती हो तो उसके परिणाम और ज्यादा सुखद होते हैं। इसलिए हमने भी निश्चय किया है कि सिलेबस में बिना किसी बदलाव के हिंदी में भी वह पाठ्यक्रम आ सके, इसलिए हमने तैयारी कर ली है। मंत्री सारंग ने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। कल इसको लेकर मीटिंग भी की गई और यह निर्णय लिया गया है कि पाठ्यक्रम के अनुवाद के साथ साथ जो लेक्चर हो उसमें भी पूरी तरह हिंदी का समावेश हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि जल्द से जल्द एमबीबीएस में हिंदी में पढ़ाई शुरू की जाए। मुनव्वर राणा पर मंत्री सारंग का बयान। कल इसको लेकर मीटिंग भी की गई और यह निर्णय लिया गया है कि पाठ्यक्रम के अनुवाद के साथ साथ जो लेक्चर हो उसमें भी पूरी तरह हिंदी का समावेश हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि जल्द से जल्द एमबीबीएस में हिंदी में पढ़ाई शुरू की जाए। मुनव्वर राणा पर मंत्री सारंग का बयान। मुनव्वर राणा जैसे देशद्रोही जिन्होंने हर समय इस देश के विभिन्न विभक्ति की, धर्म से धर्म को लड़ाने की, जाति भेद करने की बात कही। मुनव्वर राणा जैसे लोग कलंक है। समाज पर ऐसे लोगों का केवल और केवल प्रभाव पड़ता है। यदि मुनव्वर राणा यह बात कर रहे हैं कि वह 5 साल उत्तर प्रदेश में कैसे रहे, उत्तर प्रदेश में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वही इस देश में भी पिछले 7 से 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। ऐसे पाकिस्तान परस्त और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले लोग इस देश और समाज के लिए कैंसर जैसे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों पर बोले सारंग। एमपी में 24 घंटे में 8,678 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अभी 66 एक्टिव केस है। 73,000 से ज्यादा टेस्ट प्रदेश में किए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करते हुए 2 प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वैक्सीन और टेस्टिंग पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। तीसरी लहर में कोरोना के मरीजों के गंभीर रूप से संक्रमित न होने पर बोले मंत्री सारंग। ये मोदी वैक्सीन का सफल परिणाम है, जिसके चलते पॉजिटिव केस होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। प्रदेश में सिर्फ 1 और 2% लोग ही अस्पताल में जाना पड़ रहा है। एमपी में कोरोना के पीक आने पर बोले मंत्री सारंग। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोरोना है, सरकार इस बहस में नहीं पड़ रही है कि नया वेरिएंट और पीक कब आएगा। हम एक दिनों के आंकड़ों को लेकर परिणाम पर नहीं जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में और पवार बढ़ाने पर बोले मंत्री विश्वास सारंग। देश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली सफल रही है, इसलिए हमने इंदौर, भोपाल में लागू की है। अभी तक जो परिणाम आए हैं वह अच्छे आए हैं, इसीलिए इंदौर, भोपाल में एनएसए लगाने के ताकत पुलिस को दी जाएगी। इस प्रणाली से अपराध और माफियाओं पर अंकुश लगेगा। देखिए, हमने निश्चय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही मंतव्य है कि हम एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और बहुत सारे स्तर से हमें लगातार इस बात की मांग उठ रही थी कि हिंदी में भी एमबीबीएस का पाठ्यक्रम होना चाहिए। दुनिया की स्टडी भी ये कहती है कि किसी भी तरह की पढ़ाई या लर्निंग या सीख यदि मातृभाषा में होगी तो उसके परिणाम और ज़्यादा सुखद होंगे। ये बहुत सारी साइंटिफिक और वैज्ञानिक स्टडी में सामने आया है। इसलिए हमने भी निश्चय किया है कि पाठ्यक्रम में बिना किसी बदलाव के केवल हिंदी में भी वो पाठ्यक्रम आ सके, इसकी हमने तैयारी कर ली है। हमने एक कमेटी बनाई है उच्च स्तरीय, हमने उसकी कल मीटिंग भी की थी और ये निर्णय लिया है कि हम पाठ्यक्रम के अनुवाद के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जो लेक्चर होंगे उसमें भी हिंदी भाषा का पूरा समावेश हो। इसके लिए पूरी कार्य योजना हमने बना ली है। जल्द से जल्द हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करें। मुनव्वर राणा ने
अब मुनव्वर राणा जैसे देशद्रोही जिन्होंने हर समय इस देश में विभक्ति की, इस देश में धर्म से धर्म को लड़ाने की, इस देश में जाति विभेद करने की ही बातें कही हैं। मुनव्वर राणा जैसे लोग कलंक हैं। समाज पर ऐसे लोगों का केवल और केवल कुप्रभाव पड़ता है। यदि मुनव्वर राणा ये बात कर रहे हैं तो 5 साल वो फिर कैसे रहे उत्तर प्रदेश में? 5 साल भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, और पिछले 7-8 सालों से इस देश में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे पाकिस्तान परस्त तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले लोग इस देश के लिए और समाज के लिए कैंसर जैसे हैं। सर, क्या बूथ विस्तारक जो अभियान है आपका, उसको आगे बढ़ाया? कल मध्य प्रदेश में लगभग 73,873 हमने कोविड के टेस्ट किए, जिसमें 8,678 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में लगभग 66,000 हमारे एक्टिव केस हैं। हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था उसका पूरी तरह पालन करते हुए हमारी 2 प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहला तो हम वैक्सीन, जो हमारा एलिजिबल सेगमेंट है, उसको पूरी तरह से वैक्सीन लगाएं। उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और उसके साथ ही टेस्टिंग को लेकर हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि लगातार हम लगभग 75,000 टेस्ट करते हैं, बल्कि कुछ दिन तो हम 84-85 हज़ार तक टेस्ट करते हैं। हमारी कैपेसिटी भी हमने बहुत तेजी से बढ़ाई है। हमारा जनता से यही आग्रह है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखें। ये एक संतोषजनक मोदी वैक्सीन का प्रमाण है। उसी के कारण जो पॉजिटिव केस हैं वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद और साधुवाद करूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से वैक्सीन का इस देश में निर्माण कराकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सुचारू रूप से लागू करवाकर जो देश की जनता की जान बचाई है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि केवल 1 से 2% लोगों को ही हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, वो भी जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको कोई और गंभीर बीमारी है, वो प्रिकॉशन के तौर पर हॉस्पिटल जा रहे हैं। 97-98% लोग होम आइसोलेशन में घर में ही ठीक हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से मोदी। देखिए, हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हम केवल यही बात कहना चाहते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना है। हम 1-2 दिन के आंकड़ों को लेकर किसी परिणाम तक या किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाएं, ये मुझे नहीं लगता ठीक है। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि कोरोना भी है, वेरिएंट, पीक, इन सब की बहस में पड़ने से हम कहीं ना कहीं इस विषय के फोकस से अलग हट जाएंगे। हमें पैनिक नहीं होना है, परंतु हमें सुरक्षित रहने के लिए संयम और अनुशासन रखना है। और इसीलिए हमारी सरकार ने किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोका है। यदि और कुछ कमी आती है तो बाकी चीजों पर विचार किया जाएगा, परंतु मैं अभी इस तरह की किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं कि पीक कब है और कब आएगी और कब नहीं आएगी, या आ चुकी है या नहीं आ चुकी। केवल आंकड़ों को लेकर बात करना ठीक नहीं है। मैं निवेदन यही करूंगा कि कोरोना है, कोरोना से अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार कटिबद्ध है लोगों के चिकित्सीय व्यवस्था देने के लिए और लोगों को हर तरह के चिकित्सीय बैकअप देने के लिए।
मैं यही निवेदन करूंगा कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें।